नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति मेरठ छावनी से प्रारंभ होती है और देश के विभिन्न भागों में फैल जाती है। उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न भागों में ये प्रसारित होती है, फैलती है। हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख केंद्र कौन थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से नाना साहब एवं उनके सेनापति तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बरेली से खान बहादुर खां थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, फतेहपुर से अजीमुल्लाह थे, फर्रुखाबाद से तफजुल हुसैन खान थे, मवाना मेरठ से कदम सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह थे। 1857 के बाद संरचनात्मक परिवर्तन। देखिए, 1857 से पूर्व जो है भारतीय जो उपनिवेश था उस पर कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन जो है भारत पे स्थापित हो जाता है। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी थी। ये पूछ लेता है कि किसने जो है रानी की उद्घोषणा को इलाहाबाद में पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, ये दोनों पॉइंट विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रवाद का विकास। 1857 की क्रांति के बाद समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ने राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाई, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा 1867 तथा हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 का प्रकाशन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप 1877 का संपादन किया। मोहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने वर्ष 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की तथा देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। ये पीछे से पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूछा गया था इसमें। देखिए, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1867 था इसका सही आंसर। सैयद अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 1864 ईसा में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की तथा 1875 ईसा में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईसा में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, पूछता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। और कहाँ की थी? तो बनारस में की थी। इसमें जो है चारों पॉइंटों का बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं 1861 में शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम के सहयोग से हुई थी, प्रयास से हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। मेन इंपॉर्टेंट है आपकी ये टेबल। देखिए, पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए हैं, कब कब हुए हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है कि हम इसको डिवाइड कर ले। पहले कैसे? देखिए, 3 अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुए हैं, 1888, 1892, 1910। इस तरीके से याद करिए। इलाहाबाद में 3 हुए हैं। कब हुए हैं? 1888, 1892 और 1910। और फिर इनके अध्यक्ष देख लीजिए, जॉर्ज यूले, व्योमेश चंद्र बनर्जी और विलियम बेडनबर्न। इन तीनों को एक साथ याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला हुआ 1899 में, व्योमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ 1916 में, अंबिकाचरण मजूमदार। और तीसरा है 1936 में, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 3 3 6 हो गए। उसके बाद 1905 वाला हुआ है वाराणसी में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और 1925 में हुआ कानपुर में, सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तीसरा है जेबी कृपलानी, मेरठ में, और 1946 में। ठीक है, 3 इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में और 3 जो है
आपके वाराणसी, कानपुर और मेरठ में हुए। इस प्रकार से टोटल जो है 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए। चलते हैं खिलाफत आंदोलन में। देखिए खिलाफत आंदोलन में केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये 1920 में हुआ था और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, इसमें ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं देखिए असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट होता है और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा जो कि गोरखपुर में है, चोरी चोरा कांड के बाद जो है गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि पूछता ऐसे है कि चोरी चोरा कहाँ पर है, किस ज़िले में, उत्तर प्रदेश के, तो ये गोरखपुर ज़िले में है। और ये चोरी चोरा जो कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और बस इसमें ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, काकोरी षड्यंत्र मामला। देखिए काकोरी षड्यंत्र मामला, जो काकोरी जो षड्यंत्र मामला है, इसका नाम बदल दिया गया। पहली बात तो इसको काकोरी ट्रेड एक्शन कहा जाने लगा है अब। और ये जो काकोरी स्टेशन है ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, मेन पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम क्या था, तो ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। ठीक है, ये है। और कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, फांसी पाने वाले जो क्रांतिकारी थे, अच्छा इसमें कौन सा जो है दल शामिल था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसमें जो है शामिल था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसमें शामिल था। इसके जो है 40 जो क्रांतिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 4 को जो है फांसी दे दी गई थी। इन चारों लोगों के नाम आपको याद रखना, और इनको फांसी कहाँ दी गई थी उसके स्थान को भी आपको याद रखना है। जैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो जो ये असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, तो जो कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो कि शिथिल पड़ गए थे उसमें, और उसमें से जो है 2 नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस में ही मतलब कांग्रेस को इन्होंने त्याग दिया, और कांग्रेस को त्यागने के बाद एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी के गठन के बाद इन्होंने 1923 में विधानसभा परिषद का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं और बहुमत प्राप्त करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक, स्वराज पार्टी कहाँ पर स्थापित हुई थी, इलाहाबाद में स्थापित हुई थी। कब, 1923 में। इसमें केवल आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पहला पॉइंट है आपका, जयप्रकाश नारायण तथा लाल बहादुर शास्त्री के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में करबंदी आंदोलन चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि करबंदी आंदोलन कहाँ से चलाया गया था, इलाहाबाद से चलाया गया था। बाकी 5 मार्च 1931 को गांधी दिन समझौते के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 1924 में बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1924 में कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें जो है प्रमुख क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वह शहीद हो गए। ये पूछ लेता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या कहाँ पर हुई थी, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है किसान आंदोलन। देखिए 1918 ईसा में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। ये क्वेश्चन जो है इस बार के पीसीएस में 23 वाले में पूछा जा चुका है। पूछा इस तरीके से था कि उत्तर प्रदेश किसान सभा से कौन संबंधित है, तो इंद्र नारायण द्विवेदी ऑप्शन में दे रखा था, तो ये सही था इसका। ठीक है, इसका एक पॉइंट ये हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा पॉइंट है बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। 24 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा ने अयोध्या में एक विशाल रैली की। देखिए पूछ लेता है कि अवध किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन लगान में वृद्धि के विरुद्ध था। मदारी पासी
एक आंदोलन, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद तथा इंदुलाल याग्निक के प्रयासों से वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1937, देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर वर्ष 1937 में उत्तर प्रदेश में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। इस प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। वो 288 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें प्राप्त करती है और मंत्रिपरिषद का अपना गठन करती है। इस मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, इसका नेतृत्व किया था किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने। मतलब उस समय जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बात होगी 1937 की। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। 1942, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित होता है। और प्रस्ताव पारित होने के साथ ही कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूँकि नेहरू भी बड़े नेता थे इसलिए नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, नैनी जेल प्रयागराज में किया जाता है। इसके बाद देखिए 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर क्रांतिकारियों ने हमला कर कैदियों को छुड़ा लिया। ठीक, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका, कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के कई जो है स्थानों पर, कई क्षेत्रों में जो है अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। उसमें से एक जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान बलिया है, बलिया में जो एक अस्थायी सरकार का जो है गठन किया जाता है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ये भी कई बार पूछ चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रदेश के स्वरूप में बदलाव। इसमें देखिए आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। वर्ष 1902 में इस बृहद क्षेत्र को संयुक्त प्रांत और अवध कहा जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1921 में प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित हुई। तो देखिए ये पूछ लेता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ कब स्थानांतरित हुई? तो 1921 में हुई। दूसरा, जो प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत वो कब पड़ा? तो 1937 में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 24 जनवरी 1950 को प्रांत का नाम जो उत्तर प्रदेश किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है। देखिए जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है फजल अली के नेतृत्व में, तो वहाँ से जो है सभी राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो उसी में उत्तर प्रदेश का राज्य का भी जो पुनर्गठन होता है। कब होता है? 1956 में। ठीक है, 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन होता है और 9 नवंबर 2000 को पर्वतीय जिलों को उत्तराखंड राज्य के रूप में बनाया गया। मतलब उत्तराखंड जो राज्य है उसका गठन हो जाता है 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम लोग चलते हैं MCQ पे, और बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। बाकी आपको जो है क्वेश्चन से चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। बेगम हजरत महल ने 1857 ईसा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से थी। लखनऊ। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था मेरठ से। 1857 ईसा के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुंदेलखंड का। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे ननोतवी और गंगोही। 1 और 2 यानी कि डी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इन्हीं बेसेंट ने की थी। कहाँ पर की थी? बनारस में की थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी।
प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1916 में हुआ था। अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, 1921 में। देखिए, काशी विद्यापीठ के साथ जो है गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ इत्यादि विद्यापीठ जो है उनका भी जो है स्थापना हुई थी। चूँकि हम लोग बिहार यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए काशी विद्यापीठ इम्पोर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कब हुए थे? 1888 में। 1888 में जो है प्रयागराज अधिवेशन में जो जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी थे। चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? गोरखपुर जनपद से है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद। प्रयागराज इलाहाबाद में 1857 ईसा के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। प्रयागराज इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। देखिए, थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कानपुर में जो है कैंपबेल ने किया था। कानपुर में कैंपबेल ने किया था और प्रयागराज में कर्नल नील ने किया था। इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, जो कानपुर में जो विद्रोह का दमन किया था, किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। और नील ने जो है प्रयागराज में किया था। इस पॉइंट को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, गलती से पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया था। 1857 ईसा के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? मेरठ था। उन्नीस सौ 36 ईसा में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? प्रयागराज इलाहाबाद से चलाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? धोंधू पंत, बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय जो है नाना साहब के कैसे पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये 1875 में हुई थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? राजा गंगाधर राव। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? कानपुर ऐसी रियासत थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया, मिलाया गया? 1856 को। मेरठ में 1857 के सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, मेरठ में जो है सबसे पहले तो सैनिकों ने विद्रोह किया, और सैनिकों ने जब मेरठ में विद्रोह किया तो उसके बाद सारे सैनिक मिलकर जो है कहाँ गए? दिल्ली गए, और बहादुर शाह जफर को जो है भारत का राजा घोषित कर दिया गया। तो देखिए, जब राजा घोषित कर दिया गया तो ये जो बख्त खान थे, ये बहादुर शाह जफर के क्या थे? सेना अध्यक्ष थे, मतलब कमांडर इन चीफ थे। और फिर जब एक कमांडर इन चीफ बनते हैं उसके बाद ही दिल्ली सहित जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने नेतृत्व का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया। किसने? बख्त खान ने। देखिए, बख्त खान मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले थे और ये अंग्रेजी सेना में कमांडर थे। इनके पास जो है सेनापतित्व का जो अनुभव था वो अच्छा खासा था, इसलिए जो है बहादुर शाह जफर ने इनको जो है अपना सेनापति बनाया। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 1857 का सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोगों को मन में आएगा कि सैनिकों ने, ये तो सैनिक विद्रोह था तो सैनिकों का विद्रोह, सैनिक विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन करेगा? बख्त खान कौन थे?
तो जो है बख्त खान जो बाद में बनते हैं। ठीक है ना, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1857 ईसा में अवध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए विद्रोह को निम्न में से किसकी सहायता से दबाया जा सका? देखिए, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी अवध में, जो विशेष रूप से जो अवध में हुई थी, उसको दबाने के लिए जो गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया था। और गोरखा जो रेजिमेंट थी उसने अवध में जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था उसको दबा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रयागराज में कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। हम लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया। कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1888 में प्रयागराज में हुआ था। 1899 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1905 का वाराणसी में हुआ था और 1946 का मेरठ में हुआ था। हम लोगों ने अच्छे से देख लिया सबको। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1857 ईसा के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। देखिए, भीखाजी कामा बाद में आती हैं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। सरोजिनी नायडू जो है ये भी जो है बाद के आंदोलनों में शामिल होती हैं। 1857 के विद्रोह में जो बेगम हजरत महल शामिल होती है, कहाँ से? लखनऊ से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? खान बहादुर खान ने। 1999 ईसा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा कहाँ से हुआ था? लखनऊ से हुआ था। लखनऊ में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1899 में हुआ था, दूसरा 1916 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1936 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? प्रतापगढ़ में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? 1916 में। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। देखिए, ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं था, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन था। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब आप लोग सोचेंगे कांग्रेस का अधिवेशन जो है लखनऊ आगरा में कब हुआ था, तो आगरा में जो है जो अधिवेशन हुआ है ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस का था। जैसे कांग्रेस तो और ऑल इंडिया लेवल की वो थी, पार्टी थी, और ऑल इंडिया लेवल पे जो है इसका अधिवेशन होता था। और जो प्रांतीय लेवल पे जो जैसे जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन पूछ रहा है आपसे कि जैसे मान लीजिए एक तो जो है इंडिया की कांग्रेस हो गई और ये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1921 में, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? बलिया में की गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तो ठीक है, आज का ये वीडियो था।